हेलो स्टूडेंट्स, एडुबेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलो आज हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस में आज हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम चाहे वो पहले भी बात कर चुके हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो, जो 5 बेसिक स्टेप्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का वो स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स कहां से? माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, माउथ में हमारे टंग प्रेजेंट होते हैं और टीथ में भी वेरिएंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के, मोलार्स, प्री मोलार्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, ठीक है, इंसिजर्स। तो ये सारे जो ग्रुप ऑफ टीथ हैं ये जब फूड पर एक्ट करते हैं तो छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में फूड को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसे क्या होगा, जो फूड है उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, टोटली बदल जाएगी। जो चीज हमने खाई है और अब कटिंग और बाइटिंग और चर्निंग के बाद जो हालात फूड के बन चुके हैं, इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं कि यहाँ फूड का फिजिकल डाइजेशन शुरू हो गया है। फिजिकल डाइजेशन क्यों? क्योंकि उसकी जो दिखने में जैसा फूड है वो बिल्कुल टोटली बदल चुका है। ठीक है, तो जब द फिजिकल डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स एज सून एज द फूड एंटर्स इनटू द माउथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे जो माउथ है, बकल कैविटी है, इसी में प्रेजेंट होते हैं क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे, स्टमक में हम क्या पढ़ेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लीवर में हमारा गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज हमारा एक ग्लैंड है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये एक सर्टेन केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, सिक्रेशन करते हैं, और ये सिक्रेशंस को हम बोलते हैं क्या? एंजाइम्स। इन सिक्रेशंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? Enzymes helps to convert complex food into simpler by helping in chemical reactions। जो भी फूड हम इनटेक करेंगे, ये ग्लैंड्स अपने अपने केमिकल, अपनी अपनी सिक्रेशंस और एंजाइम्स को उसमें डाल देंगे, और ये जो एंजाइम्स है ये उस फूड पर केमिकली रिएक्शन करवाने में हेल्प करते हैं और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं? अपनी अपनी सिक्रेशंस को डायरेक्टली डाल देते हैं किसमें? ये जो पूरा हमारा पैसेज है जहां से फूड ट्रेवल करेगा, इस पूरे पैसेज में जहां तक हमारा फूड ट्रेवल करेगा, तो अलग अलग साइट्स पे अलग अलग ग्लैंड अपने एंजाइम्स को, अपने सिक्रेशंस को फूड में एड ऑन करेगा, और एडिशन ऑफ एंजाइम्स की हेल्प से ही डाइजेशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्लियर? अगर तो एंजाइम्स नहीं है तो समझ लो कि हमारा फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगा। और डाइजेशन में ऐसा नहीं है कि डाइजेशन बस 2 मिनट में हो गया, आप जैसे जैसे खाना खा रहे हो तो तुरंत हो जाएगा, नहीं, इट टेक सम टाइम्स। कुछ इसको 5-6 घंटे का ड्यूरेशन लगता है डाइजेस्ट होने में। ठीक है, तो डाइजेशन ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि अभी हम खा रहे हैं तो अभी तुरंत का तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा या इंस्टेंटली डाइजेस्ट हो जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सुनो, लिसन, फूड अभी माउथ में है, माउथ में फिजिकल डाइजेशन हुआ है, फिजिकल डाइजेशन के बाद सलाइवरी ग्लैंड है, सिक्रेट करेगा सलाइवा। सलाइवा में कौन सा केमिकल या एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ये हमारे फूड के अंदर जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होता है उस स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर्स में। तो हमारे सलाइवा का क्या फंक्शन होता है? सुनो, पहली बात तो जो हमारा फूड है उसमें जब सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो जो फूड का नेचर है वो स्लिपरी हो जाएगा, वेटी हो जाएगा, ताकि जब हम उसको इनगल्फ करें, ताकि हम उसको जब निगलना चाहें तो वो इजीली निगला जा सके, ताकि वो इजीली एंटर कर सके हमारी ईसोफेगस यानी फूड पाइप में। ठीक है, तो अगर तो सलाइवा नहीं होगा तो बहुत ड्राई स्टेट होगी फूड की, और बीइंग वेरी ड्राई नेचर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इनगल्फ द फूड। ठीक है, तो ये सिचुएशन ना आए इसलिए सलाइवा फूड के साथ मिक्स होके उसको वेटी नेचर प्रोवाइड करता है, ताकि हम उसको इजीली इनगल्फ कर सके और बिना किसी प्रेशर लगाए, बिना किसी फोर्स लगाए या बिना किसी डैमेज के, इंटरनल डैमेज के, फूड इजीली हमारे स्टमक में एंटर कर सके। उसके बाद सेकंड फंक्शन जो सलाइवरी अमाइलेज या सलाइवा का होता है वो होता है कि ये यहाँ से केमिकल डाइजेशन फूड का स्टार्ट करता है। यानी फूड के अंदर जो स्टार्च होता है बच्चों, उस स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म, एक वेरिएंट होता है कॉम्प्लेक्स। इस स्टार्च को शुगर में, यानी एक सिंपलर वेरिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट का शुगर, उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। सलाइवरी अमाइलेज हेल्प्स टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। तो यहां से स्टार्ट होगा हमारे फूड का केमिकल डाइजेशन। क्लियर? उसके बाद जैसे ही फूड यहाँ रीच करता है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? तो हमारा जो
फूड पाइप है, ये जो हमारी फूड पाइप है स्टूडेंट्स, ये एक मस्कुलर पार्ट है, यानी इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर पार्ट है, एक पाइप की तरह नहीं होता है। एक पाइप क्या है, उसका शेप एंड साइज फिक्स होता है। अगर हम उसमें से बहुत सारा सब्सटेंस एक साथ डाल दें तो हो सकता है सिचुएशन ये बन जाए कि जो भी सब्सटेंस हमने डाला है वो फंस जाए, वो चोक हो जाए, ब्लॉकेज बना ले या एक बैरियर फॉर्म कर ले। तो उससे होगा क्या कि ऊपर से और आने वाला सब्सटेंस, जब पहले वाला ही अंदर नहीं गया है, नीचे नहीं आया है, तो और आने वाला सब्सटेंस वो क्या करेगा, ब्लॉकेज बनाने में और मदद ही करेगा, यानी ब्लॉकेज उससे बढ़ेगा ही, कुछ आसान नहीं होगा। तो अगर ऐसा हमारी फूड पाइप में हो जाए, सोचा कभी क्या होगा, तो ये सिचुएशन आएगी ना। इसलिए ये मस्कुलर पार्ट यानी ईसोफेगस या फूड पाइप, इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, लगातार ये एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा कौन, फूड पाइप। और उससे क्या होगा कि अगर हम किसी कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कंपटीशन लगाते हैं कि चलो देखते हैं पानी पूरी कौन जल्दी कम टाइम में ज्यादा पानी पूरी कौन खाता है ना, हम लोग लगा लेते हैं मजाक मजाक में, खेल खेल में। तो उससे ऐसे सिचुएशन में हमारी जो फूड पाइप है वो ब्लॉक ना हो, या हम कभी ओवर ईटिंग कर ले तो हमारा जो ईसोफेगस है वो ब्लॉक ना हो, उस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए मसल्स लगातार एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिस मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इसी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को हम डिफाइन करेंगे, द कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फूड पाइप सो दैट फूड कैन इजिली बी इंगल्फ इन द स्टमक इज नोन एज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब हमारा फूड जो है वो एंटर कर चुका है स्टमक में। जैसे ही खाना स्टमक में रीच करेगा तो स्टमक में हमारा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कौन सा बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके बारे में हमने लिख चुके हैं पहले। तो स्टमक में हमें हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा बच्चों, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस। और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, देन दे कंटेन्स 3 more केमिकल्स। गैस्ट्रिक जूसेस क्या करेंगे, और 3 केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं, या हम जिनको एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, उन एंजाइम्स की सिक्रेशन का काम गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक जूस करेंगे। ठीक है, नाउ अब हमारा फूड हमारे स्टमक में रीच कर चुका है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस हुआ। तो जो गैस्ट्रिक जूसेस है, इसमें एक हमारा कंपोनेंट या एक एंजाइम होता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि HCl या एसिड्स हैव द टेंडेंसीज to burn anything or to kill the minor living organisms or the microorganisms or the bacteria. Clear? तो जो भी खाना हम खाते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि हमने हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ अच्छा पका हुआ भोजन ही खाया है। कई बार हम लोग स्ट्रीट फूड भी खाते हैं, हो सकता है वहां पे सफाई उतनी अच्छी ना हो, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरियाज या कुछ जर्म्स के हमारी बॉडी में फूड के साथ इंटर होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो इन सिचुएशन में जब एक्सटर्नल पार्टिकल्स यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स, बैक्टीरियाज जब हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उन जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पहला फंक्शन है, क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, इसका पहला फंक्शन है कि ये जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल करता है, हेल्प्स टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज that come along with the food, नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही, कि ये हमारे स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, यानी हमारे स्टमक की जब हम बात करते हैं तो पूरे स्टमक के अंदर जो माहौल होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, और बीइंग एसिडिक इन नेचर, इसका एडवांटेज कहाँ है, तो क्या हो गया अगर ये एसिडिक इन नेचर है, तो ये हो गया कि जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है पेप्सिन, ये पेप्सिन तभी एक्टिवेट होगा, ये पेप्सिन तभी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा जब हमारे स्टमक में जो माहौल है वो एसिडिक हो। अगर तो एसिडिक हो सकता है किसी सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर अमाउंट में HCl सिक्रेट नहीं हुआ है, तो जो रेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। इफ लेस मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है अगर HCl उससे कम होगा तो द रेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन विल ऑल्सो रिड्यूस। अगर जितनी अमाउंट में HCl होना चाहिए स्टमक में उतना सिक्रेट हो जाएगा तो पेप्सिन का एक्टिवेशन भी राइट अमाउंट में होगा। पेप्सिन का क्या काम होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले HCl का कंप्लीट कर लेते हैं। HCl का पहला फंक्शन है हेल्प्स टू किल द जर्म्स और बैक्टीरियाज, और सेकंड फंक्शन क्या है, हेल्प्स टू क्रिएट एसिडिक मीडियम इन द स्टमक, सो दैट, किस लिए स्टूडेंट्स, मीडियम, सो दैट पेप्सिन becomes activated,
पैप्सिन बिकम्स एक्टिवेटेड। क्लियर? तो ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शंस के बारे में। helps to kill the bacteria and also helps to create the acidic medium in the stomach so that pepsin can becomes activated। अब हम बात करते हैं कि ये पेप्सिन जो एंजाइम है ये क्या काम करता है। तो ये पेप्सिन क्या करता है स्टूडेंट्स, ये पेप्सिन हमारा जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है फूड में, तो ये उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो पेप्सिन क्या करेगा, हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है? एक्टिवेट कब हुआ है पेप्सिन, जब स्टमक में एसिडिक मीडियम है। फंक्शन क्या है पेप्सिन का, कि हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन को ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेगा। यानी किस में करेगा ये कन्वर्ट, पेप्टोन्स में, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। PEPTONS, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारे गैस्ट्रिक जूस का, वो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स कौन सा, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, देखो म्यूकस इज द स्टिकी सब्सटेंस। ठीक है? एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है, एक चिपचिपा केमिकल होता है जो इवन हमारे नोज में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है? तो ये म्यूकस क्या करता है, जो हमारा स्टमक का फ्लोर है, ये जो हमारा स्टमक है इसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है। कौन, म्यूकस। क्यों? क्योंकि बीइंग स्टिकी इन नेचर, ये एक काइंड ऑफ वाटरप्रूफ इन नेचर होगा। तो ये जो अंदर में HCl एसिड सिक्रेट होगा, उस एसिड को जो स्टमक की इनर वॉल्स हैं उनसे रिएक्ट करने से बचाएगा, उनसे रिएक्ट करने से रोकेगा। और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि अगर HCl स्टमक की इनर वॉल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो वहां पर अल्सर्स यानी छाले वाली सिचुएशन हो जाती है। अगर छाले हो जाएंगे तो जब वो छाले फूटते हैं, ब्लिस्टर्स फूटते हैं, तो ब्लड आ जाएगा, यानी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग की। तो इन HCl के कंपोनेंट्स को स्टमक की इनर वॉल्स के कांटेक्ट में ना आने से कौन सा केमिकल प्रिवेंट करता है, म्यूकस। तो म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, helps to protect inner lining of stomach। Is it clear students? अभी तक हमने देखो क्या डिस्कशन किया, फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हुआ है। फिजिकल डाइजेशन में टीथ ने, टंग ने मिलकर क्या किया है, हमारे फूड को फिजिकली चेंज किया है। उसके बाद टंग ने, सलाइवरी ग्लैंड ने जो सलाइवरी माइलेज सिक्रेट किया उसको फूड के साथ मिक्स करने का काम किया है। और इस सलाइवरी माइलेज के हमारे दो फंक्शंस होते हैं, एक तो हमारे फूड के अंदर जितना भी स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम, और सेकंड फंक्शन क्या किया है कि ये हमारे फूड को स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करता है ताकि फूड को इजीली इनगल्फ यानी आसानी से निगला जा सके। उसके बाद हमारा फूड जैसे ही एज सून एज इट एंटर्स इनटू द फूड पाइप, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमने देखी, जो वॉल्स होती है हमारी, जो मस्कुलर पार्ट है ईसोफेगस, ये लगातार एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि हमारा फूड चॉक ना हो जाए या एक जगह पे वो ब्लॉक ना हो जाए। उस ब्लॉकेज से प्रिवेंट करने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। जैसे ही फूड पाइप से एंटर करता है स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करेंगे। गैस्ट्रिक जूसेस क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है, जो खाने के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज या जर्म्स एंटर हो जाते हैं उनको किल करने का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, और एक और फंक्शन है HCl का कि ऑल्सो इट क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम इन द स्टमक, ताकि पेप्सिन अपने आप को एक्टिवेट कर सके। पेप्सिन का फंक्शन होता है कि हमारे फूड के प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, यानी सिंपलर वर्जन में। और उसके बाद आता है हमारा म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो ये स्टमक के चारों तरफ इनर वॉल्स पे प्रेजेंट होता है ताकि जो HCl है वो स्टमक के वॉल्स के कांटेक्ट में ना आ सके और वो अल्सर्स से अपने आप को बचा सके, यानी छाले होने से वॉल्स क्या है, बच जाती हैं। तो यहां तक था स्टमक के बारे में। नाउ द फूड फ्रॉम स्टमक विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगेन जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो फूड आता है वो भी कुछ मस्कुलर पार्ट होता है, तो उस मस्कुलर पार्ट में भी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑकर होती है। ठीक है? थ्रू आउट, जहां जहां एक पार्ट से, एक ऑर्गन से फूड जब दूसरे ऑर्गन में एंटर करता है तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हर जगह होती है। क्लियर? उसके बाद अब स्टमक से फूड एंटर हो गया है स्टूडेंट्स कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी जो माउथ से लेके जो पूरा पैसेज है, माउथ टू फूड पाइप, इसोफेगस टू स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये जो पूरा पैसेज है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल कुछ अराउंड 9.5 मीटर्स लॉन्ग है, और इस एलिमेंट्री कैनाल में से 6.5 मीटर लंबाई जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन 9.5 में से 6.5 मीटर्स लॉन्ग है भी, तो फिर हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नैरो पैसेज है, यानी वो बहुत वाइड नहीं है,
क्योंकि वो नैरो पैसेज है इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते कि वो छोटी होती है, वो छोटी है ही नहीं, पूरे 9.5 मीटर में से वो 6.5 मीटर लंबाई है, तो छोटी कहां से हो गई, नहीं है छोटी। उसको स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक नैरो पैसेज है। सिमिलरली जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज ओनली 1.5 मीटर्स लो, सिर्फ 1.5 मीटर लंबी है, फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाइड होती है, तो बीइंग वाइड इट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। सो नाउ फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जैसे ही फूड एंटर करेगा तो लीवर जो है अपनी सिक्रेशन जो कहां प्रेजेंट होती है, गॉल ब्लैडर में। लीवर में गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है हमारा क्या स्टूडेंट्स, गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है यहाँ पे गॉल ब्लैडर में बाइल जूस कैसा होता है स्टूडेंट्स, बाइल जूस इज ग्रीनिश येलोइश ग्रीन इन नेचर। ओके, बाइल जूस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो स्टूडेंट्स बाइल है, पहली बात कैसा होता है, ये ग्रीनिश येलो इस कलर का होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट इसका जो नेचर है वो एल्कलाइन नेचर होता है। कैसा, एल्कलाइन। अब आप पूछोगे ये एल्कलाइन क्या होता है, एल्कलाइन का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस यानी बेस हमारे ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और कुछ बेसिस हमारे ऐसे होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलाइन, ठीक है। तो बाइल हमारा एल्कलाइन यानी बेसिक इन नेचर होता है, और बेसिक इन नेचर होने का ये फंक्शन हो जाएगा कि अभी जो फूड हमारा स्टमक से आया है, क्योंकि वो एसिड के कॉन्टेक्ट से होते हुए आया है तो वो एसिडिक इन नेचर है, तो उस एसिडिक फूड को पहले वो न्यूट्रल बनाएगा, कौन, बाइल जूस, और फिर उसको एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करेगा। पहले फूड एसिडिक फूड को रिएक्शन से न्यूट्रल बनाएगा एंड आफ्टर दैट इट विल मेक दैट फूड एल्कलाइन यानी बेसिक इन नेचर। और ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि नेक्स्ट जब हम पेनक्रियास के सिक्रेशंस के बारे में बात करेंगे तो उसमें एक कंपोनेंट, एक एंजाइम ट्रिप्सिन ऐसा है जो तभी एक्टिवेट होगा जब हमारे फूड का मीडियम एल्कलाइन या बेसिक होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड रीच कर गया स्टार्टिंग में इनिशियल फेज पे, तब ये सिक्रेशन रिसीव करेगा लीवर से। लीवर में गॉल ब्लैडर के अंदर होता है बाइल जूस इज greenish yellow in nature and it is also alkaline. Alkaline मतलब it is a base which can be dissolved in water. इसके फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, इसके फंक्शंस की बात करें तो जो बाइल जूस है, बाइल जूस का पहला फंक्शन होगा क्या, टू मेक द एसिडिक फूड बेसिक इन नेचर। टू मेक द एसिडिक फूड को ये बेसिक फूड में कन्वर्ट कर देगा, पहला फंक्शन। और सेकेंड फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प्स टू इम्यूल्सिफिकेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन द इम्यूल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स अगेन एक न्यूट्रिएंट है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, उस फैट्स को इम्यूल्सिफाई कर देगा यानी उस फैट्स को ये डाइजेस्ट कर देगा सिंपलर फैट्स में, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन होता है, बाइल जूस का। तो बाइल जूस मेक्स द एसिडिक फूड एल्कलाइन इन नेचर और बेसिक इन नेचर एंड सेकंड फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स टू इम्यूल्सिफाई द फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर। और एक और चीज देखो, ग्रीनिश येलो होता है एल्कलाइन एंड इट ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्ट्स स्टूडेंट्स, ये कुछ सॉल्ट्स को भी कंटेन करता है बाइल जूस। क्लियर। उसके बाद अब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, लेकिन जब थोड़ा और आगे जाता है तब एक और ग्लैंड है पेनक्रियास जो अपनी सिक्रेशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। तो पेनक्रियास एक ग्लैंड है, पेनक्रियास के बारे में बात कर लेते हैं। पेनक्रियास सिक्रेट करेगा स्टूडेंट्स पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास क्या सिक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। और इस पेनक्रियाटिक जूसेस में क्या होते हैं, अगेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस अगेन कंटेन्स 3 थिंग्स। कौन सी 3 चीजें, एक तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज हम पहले भी देख चुके, सलाइवा ने भी सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट किया है, राइट। तो अमाइलेज। सेकेंड थिंग इज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जैसा कुछ सिमिलर राइम हमने पेप्सिन भी पढ़ा है किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। और थर्ड थिंग होगी लिपेज। क्लियर है। तो पेनक्रियास जैसे ही अपनी सिक्रेशन सेंड करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पेनक्रियाटिक जूस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और कौन सा, ट्रिप्सिन, और थर्ड वन इज लिपेज। तो जैसे अमाइलेज का क्या फंक्शन होता है, जैसा फंक्शन हमारे सलाइवरी अमाइलेज का था, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम, सेम अमाइलेज भी करेगा। जो रिमेनिंग स्टार्च है फूड में उसी स्टार्च को ये कन्वर्ट करेगा किसमें, कन्वर्ट्स इनटू शुगर। उसके बाद ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन पहली बात एक्टिवेट कब होगा, जब फूड का हमारे मीडियम होगा बेसिक, जो किसने बना दिया है, बाइल जूस ने। और अब ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा, सेम फंक्शन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में
पेप्सिन ने किया था। पेप्सिन पी, प्रोटीन पी, पेप्सिन ने P4 प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया था, यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो सेम ट्रिप्सिन भी क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा ये भी प्रोटीन्स को। क्लियर। उसके बाद लिपिड, लिपिड से वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो हमारे लीवर के बाइल जूस ने किया है, यानी लीवर भी हमारे बाइल जूस जो प्रेजेंट होता है लीवर में वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है। तो सिमिलरली लिपिड भी क्या करेगा, ये भी फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब फूड आगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में और पहुंचेगा तब फूड पर एक्ट करेंगे फाइनल एंजाइम्स जो कि खुद स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होते हैं, जो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं, और उनको कौन बनाता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है स्टूडेंट्स, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स सिक्रेट करेंगे इंटेस्टाइनल जूसेस, और वो जूसेस एक्ट करके फूड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है या कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे फूड के अंदर जितना भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डाइजेशन, बताओ, अमीनो एसिड्स। जितना भी प्रोटीन हमारे फूड में प्रेजेंट होता है ये सारा डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्टली जितना भी हमारे फूड में फैट्स प्रेजेंट होता है वो फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक तो फैटी एसिड्स में और एक ग्लाइसरोल में। तो फाइनल डाइजेशन के बाद जो कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड्स में और फैट्स हमारा ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारा टोटल जो फूड है उसका फाइनल डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन से स्टार्ट हुआ और फाइनली जाके एंड कहां हुआ है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा फूड डाइजेस्ट तो हो चुका, यानी खाना तो पच चुका। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप आएगा और उसमें क्या होता है, थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, पहले तो बात कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन होगा कहां। फूड कहां है अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। क्लियर। स्मॉल इंटेस्ट, ये स्पेलिंग्स की बहुत गड़बड़ होती है, बहुत ज्यादा। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होती हैं कि उसमें ना स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक मिलियंस ऑफ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से दोनों वॉल्स पे। और ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, विलाय। ये विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं और इन विलाय का फंक्शन क्या होता है कि ये सपोज दिस इज आवर फूड पार्टिकल, तो फूड पार्टिकल्स के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स तो कांटेक्ट में है, इसी के साथ जो विलाय है हमारे विलाय के वॉल्स भी फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में है। तो फूड में से वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है कौन, विलाय। तो पहला फंक्शन है विलाय का कि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और सेकेंड फंक्शन इसका ये है कि विलाय क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। So it increases the surface area. It increases the surface area for the absorption process. Clear? विलाय क्या होती है स्टूडेंट्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक। और ये किससे कनेक्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स किससे कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल्स से। किससे, ब्लड वेसल्स, या हम बोल देंगे ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड होती है, ब्लड कैपिलरीज से ये कनेक्टेड होती हैं। तो वो फूड में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे और डायरेक्टली कहां ट्रांसपोर्ट कर देंगे, कहां भेज देंगे, ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड वहां से उन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा देगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये न्यूट्रिएंट्स विलाय जब एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स रिस्पेक्टिव साइट्स पे बॉडी में पहुंचते हैं और वहां उनका जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब हमारे फूड में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया है डाइजेशन के बाद। नाउ द फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इट विल गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहां एंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है उस सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो फूड जो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड इन नेचर था उसमें से जब सारा वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, अब वो फूड अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड स्टेट में आ जाएगा।
ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का केवल इतना फंक्शन है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। अब हमारा फूड सॉलिड स्टेट में है, लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए इट विल स्टोर इनटू द रेक्टम एंड आफ्टर अ कंसिडरेबल टाइम इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी, जिसको हम एक्सक्रीशन प्रोसेस बोलते हैं। और इस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, यानी हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आसान तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है इसमें क्योंकि लर्निंग पार्ट बहुत ज्यादा है।